आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर कार्रवाई की है। राघव चड्ढा को उपनेता, राज्यसभा में उपनेता का पद था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें हटा दिया। उसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे मानो जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो राघव चड्ढा पर सीधे सीधे वो टूट पड़े हैं और साफ साफ पर उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर राघव चड्ढा बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की नीतियों पर आखिर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं। केवल उन मुद्दों पर जिन पे लगता है कि उनको पीआर करने की ज़रूरत है, उन्हीं मुद्दों पर राघव चड्ढा ने आखिर अपनी बातें क्यों रखी। यानी मुद्दा साफ था कि आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि राघव चड्ढा अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर कार्रवाई की और उन्हें राज्यसभा में जो उपनेता का पद था उससे हटा दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सीट या राज्यसभा सांसद में एक दिलचस्प संबंध है। कई ऐसे नेता हैं जिनको राज्यसभा आम आदमी पार्टी ने नहीं भेजा तो उन्होंने खुद आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया, और कुछ नेताओं को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी राह तलाशी और आम आदमी पार्टी के नीतियों से अलग हुए, और जिसकी वजह से पार्टी ने उन्हें अलग कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आम आदमी पार्टी जो एक तरह से दिल्ली में चुनाव हार चुकी है, सिर्फ पंजाब में उनकी सरकार है, तो आखिर इस तरीके से बड़े नेताओं पर कार्रवाई क्यों कर रही है। ऐसी स्थिति में जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की क्या स्थिति है पूरा देश जानता है, और अगर बड़े नेताओं की बात करें तो अभी बहुत बड़े नेता या चर्चित चेहरे आम आदमी पार्टी में अभी नहीं थे। और जाहिर सी बात है, ऐसे में हमने देखा है कि संजय सिंह और राघव चड्ढा ही दो ऐसे बड़े नेता थे जो संसद भवन में आम आदमी पार्टी के तरफ से अपनी बातों को रखा करते थे। लेकिन अब राघव चड्ढा पर पार्टी ने कार्रवाई कर दी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर राघव चड्ढा पर कार्रवाई क्यों हुई, और अगर कोई भी नेता आम आदमी पार्टी में अगर अरविंद केजरीवाल की नीतियों से सहमत नहीं होता है या फिर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों होती। आपको तस्वीर याद होगी जब अन्ना हजारे आंदोलन चल रहा था, उस समय किस तरीके से जो जंतर मंतर है, दिल्ली का जंतर मंतर, उस समय एक भव्य कह सकते हैं कि बड़े तरीके से आम आदमी पार्टी का उस समय गठन हो रहा था। उस समय बड़े बड़े नेता जो हैं वो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ रहे थे। अगर वहाँ पर जो एक मंच था, अगर वहाँ के चेहरों की बात करें जो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े थे, उसमें चाहे वो कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, शांति भूषण हो, किरण बेदी हो, योगेंद्र यादव हैं, ये तमाम बड़े नेता हैं, कपिल मिश्रा, और एक एक करके सभी नेताओं को आम आदमी पार्टी ने किनारे लगा दिया। प्रशांत भूषण अलग हो गए, कुमार विश्वास अलग हो गए, शांति भूषण जो बहुत बड़े नेता पूर्व में कानून मंत्री रहे हैं वो अलग हो गए, किरण बेदी अलग हो गए, योगेंद्र यादव अलग हो गए, और धीरे धीरे बड़े बड़े नेता जो चेहरा हुआ करते थे उस समय अन्ना हजारे आंदोलन के, और बाद में जब आम आदमी पार्टी बनी तो उस समय उनके चेहरा हुआ करते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें अलग रास्ता दिखाना शुरू किया। कहीं ना कहीं उस समय भी ये साफ हो रहा था कि जो अरविंद केजरीवाल की नीतियों का समर्थक नहीं है, उन्हें पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है, उन्हें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल बर्दाश्त नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अलग थलग पड़ जाते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के हुआ करते थे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो सारी चीज़ें चल रही थी, लोग पार्टी छोड़ भी रहे थे, तो ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आज की स्थिति देखें तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी हार चुकी है और सिर्फ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है।
और चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसी स्थिति बन रही है कि शायद आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। जिस तरीके से राघव चड्ढा पर कार्रवाई हुई, कुछ दिनों पहले अगर हम देखें तो स्वाति मालीवाल पर भी इसी तरह का गाज गिरा था। वो तस्वीर सभी को याद है, वो वाकया सभी को याद है कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल केजरीवाल के घर गए थे और वहाँ पर अरविंद केजरीवाल के जो एसडी थे उन्होंने किस तरीके से चीज़ें की। सभी बातें मीडिया और सार्वजनिक तरीके से कही गई। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल तक ही सीमित रह गया है। आखिर इस बात को क्यों नहीं दूसरे नेताओं को समझ आ रहा है कि अगर पार्टी का विस्तार करना है, अगर पार्टी को बढ़ाना, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जिस वक्त में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, पंजाब में उन्होंने सरकार बना लिया था और गुजरात जैसा राज्य जहां पर बीजेपी कह सकते हैं कि बीजेपी की जड़ें बहुत मजबूत थी, वहां पर आम आदमी पार्टी ने एक तरह से अपनी स्थिति बड़ी मजबूत की थी। वहां पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बारे में ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी वहां आगे आने वाले वक्त में कुछ कर सकती है। गोवा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी और लग रहा था कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का विस्तार होगा, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार हुई, उसके बाद से लग रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है। अब सवाल उठता है कि राघव चड्ढा पर कार्रवाई क्यों हुई, आखिर राघव चड्ढा ने क्या किया। राघव चड्ढा पे कार्रवाई होने के बाद, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हों या आतिशी मरलेना हो, सभी लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राघव चड्ढा ने संसद के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ अपने पीआर के लिए किया और जिस बात की जिम्मेवारी उन पर थी कि वो मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ बातें रखे, उन बातों को वो नहीं रख रहे थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो नीतियां क्या थी, वो मुद्दे क्या थे, क्या गैस की किल्लत या फिर वोट चोरी जो लगातार इन लोगों के तरफ से कहा जा रहा था, क्या यही आम आदमी पार्टी का मुद्दा है। क्या जो राघव चड्ढा उठा रहे थे, चाहे वो जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉय का मसला हो या एयरपोर्ट में सस्ते खाने का मसला हो या फिर अगर मोबाइल यूज़र्स अगर 12 महीने में 13 बार अगर मासिक रिचार्ज कराते हैं, तो क्या ये मुद्दा नहीं था। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा है कि क्या अरविंद केजरीवाल ही तय किया करते हैं कि ये आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी का ये मुद्दा है और ये आम आदमी का मुद्दा नहीं है, एक खास आदमी का मुद्दा है। अब यहां पर बात सिर्फ एक ही है कि जो भी नेता आम आदमी पार्टी में हैं, अगर उनका कद अरविंद केजरीवाल से बड़ा हो रहा है या अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना अगर आ रही है, उनके मन में ये लगता है कि ये आदमी का कद बड़ा हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल उन पर कार्रवाई करते हैं, जो शुरुआत से ये दिखता है। शुरुआत में जिस तरीके से प्रशांत भूषण पर कार्रवाई करना, योगेंद्र यादव पे कार्रवाई करना, जिस तरीके से किरण बेदी को अलग करना, कुमार विश्वास, ये सभी ऐसे नेता थे आम आदमी पार्टी के जिनका कद बहुत बड़ा था। उस समय उनकी पहचान थी। अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त में किरण बेदी हो या प्रशांत भूषण हो, उनका अपना व्यक्तित्व था, उनकी पहचान थी। अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त में उतनी उनकी पहचान नहीं थी। तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग जो है वो अरविंद केजरीवाल को शुरुआत से रहा था कि अगर ये नेता पार्टी में रहते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी। और यही चीज़ राघव चड्ढा के मसले पर भी दिखा। जिस तरीके से राघव चड्ढा कुछ ऐसे मसलों को वो सदन के प्लेटफॉर्म पे रखते थे, जो लगता था कि ये बातें वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर नहीं उठा रहे हैं, अपने मन से चीज़ों को उठा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल को अब भी ये समझना चाहिए कि अगर कोई बड़ा नेता है, अगर कोई मजबूत नेता है, तो वो पार्टी को मजबूत करेगा।
अगर पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी तो फिर पार्टी भी कमज़ोर होगी और सिर्फ आम आदमी पार्टी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया में ही सीमित नहीं है। पार्टी तब बनती है जब उसमें गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप होता है, जब उसमें तमाम बड़े बड़े नेता होते हैं, विचार हो सकता है अलग हों, और यही लोकतंत्र में है, लोकतंत्र की खासियत भी है। तो ऐसे में केजरीवाल को ये समझना होगा। और आज जिस तरीके से राघव चड्ढा पर कार्रवाई हुई है, इससे अब साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में राघव चड्ढा सांसद तो रहेंगे, आम आदमी पार्टी ज़रूर उन पर कार्रवाई कर सकती है, आम आदमी पार्टी से वो अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका खामियाजा केवल और केवल, क्योंकि देखिए पंजाब में चुनाव है, तो केवल और केवल इसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को ही भुगतना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।